पश्चाताप। घर का सारा कचरा इकट्ठा किया और बड़बड़ाती हुई बाहर निकली। संगीत के नाम पर बस अब यही आवाज़ शेष रह गई है जीवन में। 20 दिन हो गए स्पीकर खराब हुए, पर यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार कहा कि ठीक करवा दो, पर नहीं। रिया ने देखा कि पति अखबार में डूबा हुआ है, पर ऐसा तो नहीं था। वह चश्मे की ओट से उसे ताक रहा था और खुद से कह रहा है, घर आजकल घर कम और जंग का मैदान हो गया है। घर में सुबह सुबह भजन लगाकर घर का सारा काम करने की आदत थी रिया की। सुबह बिना संगीत सुने उसकी दिनचर्या अधूरी सी थी। अगर इस पुराने डिब्बे को ठीक नहीं करा के दे सकते तो मुझे सस्ते ईयरफोन ही ला दो। रिया का रेडियो आज सुबह से लगातार पटर पटर चल रहा था। दरअसल कुछ दिनों पहले रिया ने शादी की सालगिरह पर बतौर तोहफा साड़ी की मांग रखी थी। रोहित ने यह कहते हुए मना कर दिया कि करीबी रिश्तेदारों में बहुत सारी शादियां हैं, उनके लिए उपहार भी लेना होगा तो बजट गड़बड़ा सकता है। बस रिया तब से खफा थी। आए दिन किसी न किसी बात पर तकरार हो जाती। इससे बचने के लिए आजकल रोहित ऑफिस के लिए जल्दी ही निकल जाता था। वैसे एक वजह यह भी थी कि ऑफिस में उसका मन ज़्यादा लगने लगा था। अच्छी लगने लगी थी सरिता। नई ज्वाइनिंग थी दफ्तर में उसकी। आज तो रोहित और सरिता ने ऑफिस से हाफ डे ले लिया। सरिता को सालगिरह पर खरीदारी जो करनी थी। रोहित पेमेंट करने लगा तो उसका ध्यान पास खड़े राकेश पर गया। राकेश रिया के दूर के रिश्ते का भाई लगता है। राकेश ने तंज कसते हुए कह दिया, बहुत शॉपिंग हो रही है जीजू आजकल। फिर कान में फुसफुसाते हुए बोला, दीदी को। रोहित के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अचानक उसे लगा कि आखिर वह कर क्या रहा है। रिया को पता चल गया तो कितना भी झगड़ा हो, पर उसे खोने के डर से ही वह घबरा गया। घर जाने से पहले उसने रिया के लिए एक ईयरफोन खरीदा। घर में कदम रखते ही रिया से कहा, आज बाहर ही पाव भाजी खाकर आएंगे रिया। और रिया के हाथ में ईयरफोन थमा दिया। ईयरफोन देखकर और पति के नरम पड़ते हुए तेवर देखकर वह भी खुश हो गई। बाइक पर बैठने से पहले ही रिया ने कानों में ईयरफोन ठूस लिए। इधर वह गाने में खोई थी, उधर रोहित पश्चाताप में अपनी भूल की क्षमा मांग रहा था। रिया से वो अपनी हल्की नम हुई आंखों के साथ साथ लगातार क्षमा मांगे जा रहा था। बाइक चलाते चलाते वह गर्दन को मोड़कर जरा देखता, पर उसे समझ ना आया कि रिया के कानों में तो ईयरफोन लगे हैं। रिया को महसूस हुआ कि रोहित कुछ कह रहा है, पर उसे अभी सिर्फ संगीत सुनना था। ईयरफोन तब कान से निकाले जब बाइक पाव भाजी के ठेले के पास जाकर रुकी। बाइक रोकते ही रोहित ने रिया का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथ में लिया और बोला, सॉरी रिया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। भारतीय गृहिणी के सुंदर मनोभाव रखने वाली रिया ने तुरंत पति को बड़ा बनाते हुए कहा, मेरी भी तो गलती है, बहुत गुस्सा करती हूं ना, अब नहीं करूंगी। दोनों के मन शांत थे। दोनों को एहसास था कि परिवार को चलाने में उनके जीवन साथी ने बहुत मेहनत की है। दोनों ने मन में अब से ये गलती दोबारा ना होगी ऐसा निश्चय कर लिया था। तब तक पाव भाजी की प्लेट उनके सामने आ चुकी थी और मुस्कुराहट से पश्चाताप का ईयरफोन कंधे पर झूल रहा था। रोहित अपनी गलती कह चुका था और रिया मान चुकी थी। दोनों संतुष्ट थे। दोस्तों, जीवन के सफर में पश्चाताप या अफसोस करना दो भावनाएं ऐसी दुखदाई हैं जिसका असर बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर अजीब सी घुटन महसूस होती है या अपना मन अंदर ही अंदर दुखी होता है। पश्चाताप की भावना में बुद्धि का सोचना बंद हो जाता है। निराश होकर कभी भी हम अतीत की बीती हुई बातों को परिवर्तित नहीं कर सकते। प्रायश्चित व्यक्ति के मन को निर्मल बनाता है, यद्यपि व्यक्ति का मान कुंचित हो जाता है और वह खुद को जीवन भर पापी ही समझता रहता है। इसलिए प्रायश्चित करके अपने पापों को भुलाकर पुण्य पर ही ध्यान देना जरूरी है। इसको लेकर जीवन भर अपराध बोध नहीं पालना चाहिए। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।